आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरें शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली का त्यौहार खत्म होते ही एएमसी इंतजामिया ने फिर से शुरू की गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम। गुज़िश्ता रोज मुनक़ता किए गए 52 गैर कानूनी नल। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन के अराकीन के यूनिवर्सिटी के तई नाशाइस्ता रवैये पर वाइस चांसलर ने जताया एतराज। गवर्नर, वजीर आला और कमीशन के चेयरमैन से तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाने से मुताल्लिक सहाफ़ियों को दी इत्तला। साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान की गाड़ी हादसे का शिकार। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैदराबाद से नांदेड़ जा रहे थे आरिफ नसीम। और अफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब नवंबर की बजाय दिसंबर के महीने से चलाई जाएगी मजीद सिटी बसेस, मुताल्लिका अफसरान की इत्तला। संग्राम नगर फ्लाईओवर के नीचे एएमसी मुलाजमीन ने 52 गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ डाले। वाज़ेह है कि शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर करने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने कई ठोस कदम उठाए। इसी तरह मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मुहिम शुरू की, जो दिवाली त्यौहार पर कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। अब जबकि दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने दोबारा से गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने के लिए मुहिम शुरू कर दी है और गुज़िश्ता रोज़ स्क्वाड नंबर 1 में शामिल मुलाजमीन ने शाहनूर मियाँ चौक, संग्राम नगर फ्लाईओवर ब्रिज इलाके में कार्रवाई करते हुए 52 नल कनेक्शन तोड़ दिए। ये कार्रवाई स्क्वाड चीफ व चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में स्क्वाड में शामिल इंजीनियर रोहित एंगड़े, डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, सुशील कुलकर्णी, सचिन वेलदोड़े, लाइनमैन श्याम नवले, तमीज़ पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, सागर डिघोड़े, तुषार पोटपिल्लेवार और उमेश दाने व दीगर ने अंजाम दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तई स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के अराकीन के रवैये पे वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने सख्त एतराज़ जताया है। वाइस चांसलर ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता में वो भी मज़कूरा कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और इस कमेटी के इख्तियारात से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता दिनों इस कमेटी के मेंबरान शहर में आए हुए थे, लिहाजा इस कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी के पसमानदा तबक़ात के मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ तैयार की गई थी, मगर किसी वजह से इस ज़िमन में मुनक़दा मीटिंग में वो ज़ाती तौर पर शरीक नहीं रह सके, जबकि उनके नुमाइंदे न सिर्फ इस मीटिंग में शरीक हुए बल्कि पसमानदा तबक़ात के तलबा से मुताल्लिक़ तैयार करदा रिपोर्ट भी लेकर गए थे। लेकिन मुताल्लिक़ा कमेटी के अराकीन ने वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कई मुतनाज़ा बयानात दिए, जिसकी शिकायत वो महाराष्ट्र के गवर्नर, वो यूनिवर्सिटी के चांसलर, रियासती वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और मज़कूरा कमेटी के चेयरमैन से तहरीरी तौर पर करेंगे। इथपर्यंत सांगण्यात आलं की जिल्हाधिकारी समितीच्या स्वागतासाठी उभे असतात, समितीच्या परवानगी दिल्यानंतरच ते कामानिमित्त जातात। मंत्री महोदय सुद्धा आमचा आदर करून आम्ही बसल्याशिवाय स्थान ग्रहण करू शकत नाही, अशा प्रकारची लँग्वेज तिथे वापरण्यात आली आणि कुलगुरू बैठकीस उपस्थित राहू शकणार नाही यासंबंधी आयोगाने कार्यालयास ईमेलद्वारे कळवणे अनिवार्य होते, परंतु तसे कळवले नाही। अशा प्रकारचा, कारण मी नसल्यामुळं मी कुलसचिवांकडनं हा पूर्ण अहवाल आम्ही मागितला आणि ही बाब आम्ही माननीय राज्यपाल महोदय, आयोगाचे अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास सुद्धा आणून देतो आहे। मारूफ कांग्रेसी रहनुमा व साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान की कार को नांदेड़ में हादसा पेश आया। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई। नाजरीन, साबिक वजीर आरिफ नसीम खान कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैदराबाद से नांदेड़ आ रहे थे। इसी दौरान नांदेड़ जिले के बिलोली में टोल नाके के करीब सामने से आ रही एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके पैर में मामूली चोट भी आई, लेकिन वो फौरी तौर पर फर्स्ट एड लेने के बाद दूसरी गाड़ी से नांदेड़ के लिए रवाना हो गए। स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने दावा किया था कि नवंबर खत्म होने से पहले रास्तों पर कम से कम 80 बसें दौड़ेंगी।
मगर ऐसा न हो सका और फिलहाल शहर में सिर्फ 52 गाड़ियां ही खिदमत अंजाम दे रही है। वाज़ेह है कि एएमसी इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू करने के लिए 100 गाड़ियां खरीदी थीं और फिर साल 2018 में ये खिदमत शुरू कर दी गई थीं। इब्तदाई 2 सालों तक पूरी ताकत के साथ शहरियान को ये सहूलत फराहम करवाई गई, मगर साल 2020 में कोरोना वबा का कहर टूट पड़ा, जिसके सबब लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और शहर में सिटी बस सर्विस भी बंद करनी पड़ी। अलबत्ता कोरोना से मुतासरा मरीजों को लाने ले जाने के लिए सिटी बसेस इस्तेमाल में लाई जाती रहीं और जब कोरोना का जोर ख़त्म हो गया और इस मर्ज की रोकथाम के लिए आयद करदा सभी पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं तो सिटी बस सर्विस भी दोबारा से बहाल कर दी गई। मगर इस दौरान अपने मुख्तलिफ मतालबात को लेकर एसटी मुलाजमीन ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी। चूँकि सिटी बस सर्विस के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने एसटी कारपोरेशन से मुआहदा किया था और एसटी मुलाजमीन को ड्राइवर व कंडक्टर की हैसियत से मुकर्रर किया था, एसटी मुलाजमीन की इस हड़ताल के सबब सिटी बस सर्विस ठप होकर रह गई। लिहाजा शहरियान की सहूलत के लिए साबिक़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ड्राइवर कंडक्टर्स की हैसियत से रिटायर्ड फौजियों का तकर्रुर किया और किसी तरह ये सर्विस दोबारा से बहाल की। उसके बाद मज़ीद गाड़ियां चलाने के लिए एक खानगी एजेंसी की मारिफत ड्राइवर और कंडक्टर्स के तकर्रुरात किए गए, मगर ये एजेंसी इत्मीनान बख्श अफरादी क़ुव्वत फराहम न करवा सकी और फिलहाल सिर्फ 52 गाड़ियां रास्तों पर दौड़ रही हैं। लिहाजा अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया ने एक और खानगी एजेंसी से मुआहदा किया है। इस एजेंसी की मारिफत नए मुलाजमीन के तकर्रुरात के बाद दिसंबर के आखिर तक 80 गाड़ियां शहर में चलाई जाएंगी और 20 गाड़ियां रिजर्व रखी जाएंगी। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के सिटी बस डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। शहर फुलंब्री समेत मज़ाफ़ात पाल के इलाके में 3 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे के हाथों अमल में आएगा। फुलंब्री नगर पंचायत के जरिए महाविकास आघाड़ी के अराकीन बल्दिया के वार्डों में काम न किए जाने का इल्ज़ाम साबिक़ जिला परिषद सदर राजेंद्र ठोंबरे ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में किया। ठोंबरे जो शिवसेना के तालुका प्रमुख भी हैं, उनकी खुसूसी काविशों से शहर भर के सभी वार्ड्स में शमशान भूमि, कब्रस्तान, अंदरूनी सीमेंट रास्ते, पेवर ब्लॉक्स, बैतुल खला जैसे कई तरक्याती कामों में 7 करोड़ रुपयों के कई काम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें से वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शहरी तरक्यात शोबे से फुलंब्री के लिए 1 करोड़ रुपयों के फंड फराहम कर दिए और इन कामों का इफ्तिताह 8 नवंबर को ज़िला औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे के हाथों अमल में आएगा। इसी तरह शिवसेना तालुका प्रमुख चंद्रकांत जाधव की काविशों से पाल के इलाके में मातोश्री ग्राम समृद्धि खेत व पानंद रास्ते, सयाहत और तीरथ मकामात की तरक्कियों के हवाले से कई कामों के लिए वजीर मौसूफ संदीपान भुमरे के जरिए 2 करोड़ 56 लाख के कई कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। ये ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए। इस मौके पर नगर पंचायत के गट नेता रऊफ कुरैशी, सभापति मुदस्सिर पटेल, संजय प्रधान, उमेश दुतोंडे, हाफिज मंसूरी, जमीर पठान, कृष्णा ढोके और दीगर मौजूद थे। दिनांक 8/11/2022 रोजी माननीय जिल्ह्याचे जिल्हा पालकमंत्री आदरणीय भुमरे साहेब आणि कृषी मंत्री आदरणीय सत्तार साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांच्या शुभ हस्ते आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सत्तार साहेब हे राहणार आहे। या कार्यक्रमाला माननीय नाना बागडाणा हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहे। पाल येथे हा कार्यक्रम सुरुवात होणार आहे। पालला विविध विकास कामाचं भूमिपूजन सकाळी 8:30 पासून कार्यक्रम चालू होईल। 11 वाजेपर्यंत जवळपास साधारणतः कार्यक्रम चालेल। पालच्या पुरम तालुक्यामध्ये आणि पालच्या परिसरामध्ये आपण आदरणीय भुमरे साहेब ज्यावेळेस मातोश्री पांदन रस्त्याचा विषय होता, तर त्यावेळेस त्यांच्याकडून आपण मातोश्री पांदन रस्ते जवळपास फुलंब्री तालुक्यामध्ये विविध गावागावामध्ये त्याला आज मला निश्चित आकडा सांगता येईल नाही, परंतु जे मागणी केलेलं आहे त्या संपूर्ण जशाच्या तसं मागणी आपल्याला मान्य झालं आहे आणि त्याचं विविध रस्त्याचं शेतकऱ्यांची जे संमती आहे, शेतकऱ्यांचे संमती आपण घेतलेले आहे, त्या यंत्रणेची ग्रामपंचायतीची LOC हे सगळं घेऊन आपण बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद या यंत्रणाच्या माध्यमातून त्याची जे टेंडर करण्याची पद्धत असते, ती प्रोसिजर असते मान्यताची, ती मान्यताची प्रोसिजर सध्या चालू आहे आणि थोड्याच दिवसात ते कामसुद्धा मार्गी लागणार आहे। परवाच वैद्य साहेब जे रोह्याचे उपजिल्हाधिकारी जे काम बघतायत
दिवाली की तातीलात के सबब सिद्धार्थ गार्डन में शहरियान की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके सबब म्यूनिसिपल इंतजामिया की आमदनी में इजाफा होने लगा है। नाजरीन, यूं तो हर इतवार को सिद्धार्थ गार्डन में शहरियान का हुजूम रहता है, मगर इन दिनों दिवाली की तातीलात जारी हैं। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां हैं। दिवाली त्यौहार पर अक्सर लोग अपने वतन भी आते हैं, जिसकी वजह से हमेशा से कहीं ज्यादा लोग शहर में मौजूद तफरीगा सिद्धार्थ गार्डन का रुख करने लगे। बच्चा पार्टी वहां लगाए गए खिलौनों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ चिड़िया घर की भी सैर कर रहे हैं। मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 8 दिनों में दाखिला फीस के बतौर सिद्धार्थ गार्डन इंतजामिया को 8.5 लाख रुपयों से जायद का रिवेन्यू मिला है। माँ महफूज तो घर महफूज नामी मुहिम के तहत अब तक 2,18,714 खवातीन की तिब्बी जांच की जा चुकी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने नवरात्र फेस्टिवल से शहर में माँ महफूज तो घर महफूज नामी मुहिम शुरू की और 26 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये मुहिम जारी रखने का ऐलान किया। इस मुहिम के जरिए 18 साल से जायद उम्र वाली सभी खवातीन का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में किया जा रहा है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए गुज़िश्ता रोज शहर में 7 मकामात पर खुसूसी कैंप्स लगाए गए। इस मौके पर BMI मेडिसिन स्पेशलिस्ट, माहिर अमराज निस्वां व माहिर अतफाल, माहिर अमराज चश्म और दीगर माहिर डॉक्टर्स ने खवातीन की काउंसलिंग भी की और उनका चेकअप किया। गुज़िश्ता रोज मुनक़दा कैंप में 21,612 खवातीन का तिब्बी मुआयना किया गया। म्यूनिसिपल ज़राए का कहना है कि अब तक इस मुहिम के तहत 2,18,714 खवातीन का चेकअप किया गया। शिवसेना के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे के पैठन दौरे के पेश नज़र शिवसेना के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने तालुका पैठन के मज़ाफ़ात में विजिट दिया। वाज़ेह रहे कि युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे 8 नवंबर को तालुका पैठन के बालानगर वो मज़ाफ़ात का दौरा करेंगे। अपनी इस विजिट के दौरान वो मकामी किसानों से मुलाकात करेंगे और गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बरसात के सबब फसलों को पहुँचे नुकसानात का जायज़ा लेंगे। लिहाजा आदित्य ठाकरे के दौरे के दौरान उन्हें कोई परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से शिवसेना के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, जिला सदर किशन चंद तनवानी और पैठन के तालुका सदर मनोज पेरे ने इन मकामात को विजिट दी और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पैठन के नायब तालुका सदर शुभम पीवड़, युवा सेना के तालुका सदर विकास गोरडे और शिवसेना व युवा सेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाबार्ड के जरिए वार्ड नंबर 1 हरसुल के जुम्मन जोगी में करोड़ों रुपयों की मालियत से तामीर किए जाने वाले पुल के काम का इफ्तिताह रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। इफ्तिताह की ये तकरीब गुज़िश्ता रोज 5 नवंबर को मुनक़िद की गई। बताया जाता है कि जुम्मन ज्योति में मज़कूरा रास्ते पर पुल की तामीर नहायत ज़रूरी थी और पिछले कई अरसे से साकिनान इंतज़ामिया व अवामी नुमाइंदों से इस पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। इस पुल की तामीर के सबब इस रास्ते से आवाजाही की कई तकालीफ में राहत हासिल हो जाएगी। अवाम की तकालीफ और मुसलसल नुमाइंदगी पर बिलाखिर यहाँ 1,21,000 के तखमीने से पुल की तामीर को मंजूरी दी गई। इफ्तिताह की इस तकरीब के मौके पर रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, तामीरात आम्मा की ब्रांच इंजीनियर वाग मैडम, रामदास पवार, शिवाजी शीरसाट, रमेश सूर्यवंशी, देवीदास बकले, खेमचंद बकले, भगवान बकले, प्रेम राज बकले समेत कसीर तादाद में साकिनान, मर्द व ख़वातीन और शिव सैनिक मौजूद थे। MP इम्तियाज़ जलील ने रियासती वजीर डॉक्टर सुरेश ठाकरे से मुलाकात की और माथाड़ी कामगारों व इंडस्ट्रियल लेबर्स को दरपेश मसाइल की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाते हुए उन्हें राहत फराहम करवाने का मुतालबा किया। नाजरीन, लेबर मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश खाड़े गुज़िश्ता रोज सरकारी दौरे पर औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि माथाड़ी कामगार और खानगी एजेंसियों की मारिफत लगाए जाने वाले लेबर्स का मुताल्लिका एजेंसियां किस तरह से माली इस्तेहसाल कर रही हैं। सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली दीगर सहूलतों से उन्हें महरूम रखा जाता है। उन्होंने वजीर मौसूफ को ये भी बताया कि मुताल्लिका सरकारी अफसरान खानगी एजेंसियों की पुश्तपनाही करते हुए उन पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। इम्तियाज़ जलील ने रियासती वजीर को बताया कि खानगी ठेकेदार मुताल्लिका मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं करते। हुकूमत के मुकर्रर करदा
स्केल के मुताबिक उन्हें तनख्वाहें भी नहीं दी जाती। पीएफ और ईएसआई की सहूलत से उन्हें महरूम रखा जाता है, जिस पर रियासती वजीर डॉक्टर खाड़े ने रुकन पार्लियामेंट को यह तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की बारीकी से जांच करेंगे और खाती एजेंसियों के साथ साथ खाती अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली का त्यौहार खत्म होते ही एएमसी इंतजामिया ने फिर से शुरू की गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम। गुज़िश्ता रोज मुनक़ता किए गए 52 गैर कानूनी नल। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन के अराकीन के यूनिवर्सिटी के तई नाशाइस्ता रवैये पर वाइस चांसलर ने जताया एतराज। गवर्नर, वजीर आला और कमीशन के चेयरमैन से तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाने से मुताल्लिक सहाफ़ियों को दी इत्तला। साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान की गाड़ी हादसे का शिकार। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैदराबाद से नांदेड़ जा रहे थे आरिफ नसीम। और अफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब नवंबर की बजाय दिसंबर के महीने से चलाई जाएगी मजीद सिटी बसेस, मुताल्लिका अफसरान की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।